दोस्तों वो कहते हैं ना कि अब पछताए का होत जब चिड़िया चुग गई खेत। और बॉलीवुड की बात करें तो बॉलीवुड की तो पूरी की पूरी फसल ही बर्बाद हो चुकी है। हर बार फसल को उगाने की कोशिश करते हैं और जैसे ही वो उस फसल को बाजार में बेचने के लिए निकलते हैं, वैसे ही जो जनता है, जो सुशांत सिंह राजपूत के फैंस हैं, उनकी उस फसल को रौंदते हुए आगे निकल जाते हैं कि देखो यही तुम्हारी औकात है हमारे पैरों के नीचे। वैसे हम सभी जानते हैं कि कुछ बॉलीवुड सितारों को छोड़ दिया जाए तो जितने भी बॉलीवुड के सितारे हैं उनके अंदर एक अलग ही तरह का घमंड भरा हुआ है। उनके अंदर वो जो ईगो है, आज वही ईगो उन्हें डुबाने का काम कर रहा है। हम सबने कई बार देखा है कि जब भी कोई फैंस इनके करीब सेल्फी लेने के लिए आया करता था, तब या तो उसे धक्के मारकर गिरा देते थे, या तमाचा जड़ देते थे, या उनका मोबाइल फोन लेकर तोड़ दिया करते थे। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद इन सितारों की अकड़ पर जनता की ऐसी पकड़ पड़ी है कि जो छुड़ाए नहीं छूट रही है। यानी कि जनता ने इन्हें इनकी औकात याद दिला कि हमारे बिना तुम कुछ भी नहीं। तो एक तस्वीर है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसे हमारी बिकाऊ मीडिया ने बहुत ही बड़ा चढ़ाकर दिखाने की कोशिश की है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जानवी कपूर ने अपने असिस्टेंट के बच्चे को गोद में उठाकर रखा हुआ है। और हमारी मीडिया ने क्या क्या हेडलाइन दी है कि जानवी कपूर देखिए कितनी महान है, कितनी हम्बल है, कितनी जमीन से जुड़ी हुई है, बच्चों को कितना प्यार करती है। तो भैया इसमें बड़ी सी बात कौन हो गई? अगर अपने असिस्टेंट के बच्चे को तुमने इज्जत दे दी या अपने साथ काम करने वाले असिस्टेंट को तुमने इज्जत दे दी तो कोई बड़ा काम नहीं किया है। ये हर इंसान का धर्म बनता है कि वो दूसरे इंसान की इज्जत करे, चाहे वो किसी भी ओहदे पर काम करता हो। सभी के साथ अच्छा बर्ताव करो और हमेशा करो। ये नहीं कि फोटोग्राफर्स को पहले से बोल दो कि देखो मैं इस समय पर यहाँ आने वाली हूँ और ये चीजें मैं करने वाली हूँ, और उसके बाद तुम तस्वीरें निकालना और सोशल मीडिया पर वायरल करके मेरे बारे में बड़ी बड़ी बातें कर, यानी कि मेरे बारे में मिर्च मसाला लगाकर मुझे आसमान की ऊंचाइयों पर लाकर बैठा दे। देखिए ये काम बॉलीवुड पहले भी किया करता था, लेकिन स्टारडम का ऐसा भूत उनके ऊपर सवार हुआ जो घमंड के रूप में सामने निकला और इन्होंने अपने फैंस को इज्जत देना ही बंद कर दी। लेकिन मरता क्या ना करता, अब तो नौबत ऐसी आ गई है कि ये फैंस को लुभाने के लिए हर रोज नए नए तरीके अपना रहे हैं, हर रोज नए नए तरीके से अपने चाहने वालों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह ये फिर से हमें चाहने लगे और हमारी फिल्मों को देखने के लिए थिएटर में आने भी लगे। आपको जानकर इस बात की भी हैरानी होगी कि एक समय ऐसा भी था जब इसी बॉलीवुड में चाहे वो छोटा काम करने वाले स्पॉट बॉय हुआ करते थे, सेट डिजाइनर, इलेक्ट्रीशियन, लाइटमैन, यानी जितने भी छोटे छोटे लोग काम किया करते थे, अगर शूटिंग के दौरान उनके साथ कोई हादसा हो जाता था, उनकी जब मौत हो जाती थी, तब यही बॉलीवुड के जो बड़े बड़े प्रोड्यूसर हैं ये उन्हें हर्जाना नहीं दिया करते थे, उनके परिवार की कोई देखभाल नहीं किया करते थे, न ही मुआवजे के तौर पर कोई राशि दिया करते थे। लेकिन भला हो FSS AMU यानी कि मजदूरों के लिए जो संस्था काम करती है, अलाइड मजदूर यूनियन, और फॉइस यानी फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज, ये मजदूरों के हक की आवाज बनती है, उनके लिए आवाज हमेशा उठाने का काम करती है। और जब भी कहीं सेट पर कोई हादसा हो जाता है तो ये प्रोड्यूसरों के पास से पैसे निकालकर उस पीड़ित परिवार को देने का काम करती है। तो ये संस्था के लिए तो दिल से दुआ ही निकलती है। तो दोस्तों जानवी कपूर की इस बिहेवियर पर आपकी क्या राय? आपको क्या लगता है कि जानवी कपूर ने ये काम दिल से किया या सिर्फ कैमरे के सामने दिखावे के लिए किया कि थोड़ी सी पब्लिसिटी मिल जाए, थोड़ा सा अच्छा नाम मिल जाए, कुछ लाइक्स और फॉलोअर्स मिल जाए और मेरा काम हो जाए? आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक देखते रहे आपकी बात मुकेश के साथ। धन्यवाद।